नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ मैं फिर से एक बार मेरे जो भी पूजा परिक्रमा कोलकाता का पंडाल, जितना भी आर्ट वर्क हो रहा है कोलकाता में, इतना सुंदर सुंदर पंडाल सजाया है, उसका वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए आ गया हूँ मेरे अपना वीडियोस में। आज मैं सेंट्रल कोलकाता का कुछ बहुत ही बेहतरीन पूजा पंडाल का फ़ोटोज़ और वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो अभी भी पूजा परिक्रमा के लिए या पंडाल हॉपिंग के लिए नहीं निकले, आप लोग ज़रूर, ये कुछ चुनिंदा पंडाल है जिसमें बहुत बेहतरीन आर्ट वर्क किया गया है। आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए और इसका जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होता है आप लोग अपने मोबाइल में क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोलकाता का पूजा के बारे में, दुर्गा पूजा के किस तरह से भव्य आयोजन होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जान सके। हम लोग अपने वीडियो से लोगों के घर घर तक अपना जो भी कल्चर है, जो भी आर्ट वर्क है, जो भी हमारा पूजा पाठ हम लोग करते हैं, भगवान मूर्ति जिस तरह का हम लोग बनाते हैं, जो भी है हमारे कल्चर का, वो हम विश्व भर में प्रस्तुत कर सके, लोगों के सामने लेके जा सके। ये मैं सबसे पहले हम लोग रात में निकलते हैं, क्योंकि उसमें लाइटिंग वगैरह अगर ना हो पंडाल में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तीसरा दिन हम लोग निकले हैं। पहले मोहम्मद अली पार्क जो सेंट्रल कोलकाता में है, इसमें केदारनाथ मंदिर बनाया गया था और भीतर में भगवती का बहुत सुंदर देवी माँ का मूर्ति था, बहुत बड़ा और बहुत भव्य। उसके साथ पूरे दीवार पे आपका जितना भी ज्योतिर्लिंग है, सारे ज्योतिर्लिंग का छोटा छोटा विवरण चारों ओर दीवार पे बनाया गया। उसके बाद एक और पंडाल में गए, इसमें बहुत सुंदर माता रानी को एक छोटा सा पारिवारिक दिखाया गया। यहाँ पे एक कोई विलेज जैसा बनाया गया था। उसके बाद हम लोग चले गए चोर बागान, एक बहुत प्रसिद्ध पंडाल है। ये हर साल मैं खुद वेट करके रहता हूँ कि इस पंडाल को हमको जाना ही है। इस पंडाल का खूबसूरती बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं ये लोग, बहुत अनोखा पंडाल बनाते हैं और इंटरनेट में आप इस पंडाल के बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ देखेंगे, आगे भी लोग शेयर करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि इस तरह का वेट तो आपको षष्ठी सप्तमी अष्टमी से देखना ही होगा हर पंडाल में। यहाँ पर भी हमें थोड़ा वेट करना हुआ। उसके बाद अंदर गए। ये पूरा वाटर ड्रॉपलेट जैसा बनाया, जो म्यूज़िक के साथ अप एंड डाउन हो रहा था, और इतना सुंदर कारीगरी, क्रिस्टल, कांच और जो भी लाइट वर्क किया गया, बहुत ही बेहतरीन था। आप लोग देखिए, ये ज़रूर कोलकाता में जो लोग रहते हैं ये पंडाल ज़रूर देखिएगा, चोर बागान सार्वजनिक। इसका थीम और डेकोरेशन बहुत अनोखा होता है। इनका भावना है, इस बार का इनका है अनुभूति, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है अनुभूति के ऊपर रखे हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पंडाल लगाया है, कितना अच्छा क्रिस्टल के ऊपर काम किए गए हैं, और लाइट इफेक्ट, साउंड इफेक्ट बहुत सुंदर था। यहाँ पर दीवार में छोटे छोटे ठाकुर जी का, जो गोपाल ठाकुर का वो धातु का मूर्ति होता है, उसको उन्होंने फ्रेमिंग किया है कांच से। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारे गोपाल जी का मूर्ति लगाया हुआ है। इसके अलावा लाइट का भी बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। और लेकिन यहाँ पर बहुत रश रहता है, इसीलिए हो सके तो पहले का पूजा में ही, चतुर्थी पंचमी में ये पंडाल ज़रूर देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर ठाकुर जी को भीतर में एक डोम जैसा बना के उसके अंदर प्लेस किया है, प्रॉपर जैसे आँख में दिख रहा है भगवान जी का मूर्ति। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ये पंडाल हर साल बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका भावना, इनका कॉन्सेप्ट हटके होता है, और ये कोलकाता में टॉप के पूजा में एक पड़ता है। तो ज़रूर सेंट्रल कोलकाता का ये पंडाल आप लोग विज़िट कीजिए। और इसके यहाँ से हम लोग निकलते और भी रास्ते में छोटा बड़ा बहुत सारे पंडाल लाइटिंग दिख रहा था। सारे पंडाल का नाम तो आप याद नहीं रख सकते हो कौन सा क्लब,
और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अनोखा पंडाल है। इसमें बंगाल का जो ट्रेडिशनल शादीशुदा लोग जो पहनते हैं हाथ में शाखा पौला, उस शाखा को यूज करके इन्होंने पंडाल में डेकोरेशन किया है। शाखा पौला और जो भी हमारे सिंदूर का वो रहता है डिब्बी, इसको यूज करके। और ये भगवती का यहाँ पर देवी दुर्गा का जो मूर्ति है ये भी बहुत सुंदर, एकदम जैसे कोई महारानी जैसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग अपना भी थोड़ा सा वीडियो क्लिक कर लिए, क्योंकि याद के लिए हमको खुद का भी वीडियो रखना है कि हर साल हम लोग किस तरह से पंडाल हॉपिंग करते हैं, दुर्गा पूजा देखते हैं कोलकाता में रहते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बेटा आगे आगे चल रहा है। ये एक और पंडाल था जहाँ पे रामायण का दृश्य दिखाया गया है दीवार पे, किस तरह से जो जो स्टोरीज वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दिखाए। उसके आगे हम लोग एक और सेंट्रल कोलकाता में ही देख रहे थे। आगे जैसे आप कंटिन्यू, आपको एक के बाद एक पंडाल दिखेगा ही। यहाँ पे पंखे का यूज करके और कूला जो होता है, जो बरन कूला होता है, उसको यूज करके बनाए। ये इसका फिनिशिंग अभी भी हुआ नहीं था, चल रहा था, लेकिन ओपन हो गया था तो लोग देख रहे थे। ये बंगाल का ट्रेडिशनल पंखा है जो गांव में लोग यूज करते हैं गर्मी के समय। और इसके बाद एक और पंडाल में हम लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ पर एक अलग ही कंसेप्ट था। ये पूरा दिखा रहा था किस तरह से योगा मेडिटेशन के ऊपर आप अपना इनर पीस खोज के निकाल सकते हैं। तो ये लाइक दिखा रहे थे कि जिंदगी में योगा मेडिटेशन का क्या महत्व है, किस तरह से आप अपने अंदर का शांति खोज पाएंगे, अपने आप को शांत रख पाएंगे, पॉजिटिव रख पाएंगे। यहाँ पे दीवार में भी कुछ कुछ लिखा हुआ था, मोमबत्ती जैसा बनाया हुआ था, बहुत सुंदर था। इसके बाद एक और पंडाल में हम लोग गए। ये भी बहुत सुंदर पंडाल था। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनाए थे, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट गाने में यूज़ होता है वो सब को यूज़ करके बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं इन्होंने, और कुछ छोटा छोटा भी रखा है। और मिट्टी का पूरा दीवार बनाए हैं, जैसे गांव का एक विजुअलाइज आपको सामने दिखा रहा है। और एक बहुत सुंदर लाइट म्यूज़िक यहाँ पे चल रहा था। तो ये पंडाल का भी खासियत ये है कि भगवान के साथ म्यूज़िक का जो रिलेशन, जो हम लोग गाना भजन जो भी करते हैं उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ढोल है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो म्यूजिशियन यूज़ करते हैं। ये सारे कुछ ट्रेडिशनल जो गांव साइड में बाउल लोग यूज़ करते हैं, फ़कीर लोग यूज़ करते हैं, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को हैंग करके इन्होंने डेकोरेशन किया है। बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया है इन लोगों ने। इसके एक और चीज़ है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में छोटा छोटा ढोल इन्होंने हैंग करके एक झूमर जैसा बनाया है। तो अब आप लोग ज़रूर देखिए। और यही सब है कोलकाता का कला, संस्कृति, संगीत, जो हम लोग आगे प्रेजेंट करेंगे, अपने फ्यूचर जनरेशन को दिखाएंगे। और ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया लोग देख सकते हैं कि इंडिया, भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में कितना अच्छे तरीके से डेकोरेशन होता है दुर्गा पूजा का। हमारे यहाँ पे कितने भव्य पंडाल लगते हैं, कितने तरह का लगता है। और इससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोलकाता में पंडाल देखने के लिए, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर आगे आएंगे। ये पंडाल बना था गुड़िया, और यहाँ पर दिखा रहे थे मिट्टी का हंडी, मिट्टी का चाय का कप, और ये आउल है जिसे हम लोग पैचा बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं हिंदी में। ये एक शुभ संकेत माना जाता है, जो लक्ष्मी का वाहन है। तो इनके ऊपर ही ये पंडाल बनाया है। ये इनको प्लेस करके और छोटे छोटे गुड़िया हंडी में कलर करके ये पूरा पंडाल बनाया, और चाय का कप को हैंगिंग करके इन लोगों ने डेकोरेशन किया है। बहुत सिंपल था लेकिन अच्छा था। ये चालता बागान का पूजा है। ये बहुत फेमस पूजा है। रोड के ऊपर से आप देख सकते हैं इसको, पंडाल को। इसमें एक गांव दर्शाया गया है। हम लोग गांव देखते हैं, जिस तरह का माहौल रहता है, जिस तरह का औरतें गांव में काम करते हैं, जो कारीगरी, आर्ट, कला, जो खाने पीने की सामग्री यूज़ करते हैं, वही यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत सुंदर पंडाल है, ज़रूर देखिएगा चालता बागान का पूजा।
इसके आगे हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते में बहुत सारे दुर्गा प्रतिमा अभी भी पंडाल में जा रहे हैं। तो ये भी देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे हर एक पंडाल अलग कहानी बोलते हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया था किस तरह से ज़िंदगी के साथ हमारा जो भी दिल का कनेक्शन रहता है, भगवान के साथ दिल से जो हमारा कनेक्शन रहता है उसको दर्शाया गया है। ये पंडाल का जो मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर था। जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में को लेके बैठा है, गणेश जी को गोद में लेके बैठा है और कार्तिकेय जी नीचे खड़ा था, बहुत सुंदर था। इसके आगे एक पंडाल हम लोगों ने देखे, उसमें पूरा खिलौनों का यूज़ करके बनाया है। बहुत सुंदर यूज़ किए हैं इन लोगों ने। बच्चे का टेडी बियर, बॉल, पेपर का कुछ क्राफ्ट था वहाँ पर। उसके अलावा जो बच्चे लोग खेलते हैं, जो प्लास्टिक का खिलौना, ABCD, अल्फ़ाबेट, यही सबको देख के उन्होंने बनाया। और ये मूर्ति भी बहुत सुंदर देखने में था। जो लूडो का बोर्ड होता है ना, लूडो हम लोग खेलते थे जो, उसका बोर्ड्स का वो बनाया है भगवती का साड़ी। और जो चेस बोर्ड है उसमें असुर का कपड़ा बनाया है। तो ये दूसरे तरह का ही कॉन्सेप्ट है। क्या अब जिस पंडाल ने बनाया उनका थीम या कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं हाथी घोड़ा, ये जो बलून वगैरह, फिर ऊपर में आप पता, बहुत ही सुंदर पंडाल बना था। उसके आगे एक और पंडाल हम लोगों ने देखे। इसमें पूरा टीन के ऊपर इन्होंने छेदा करके बहुत बेहतरीन हर जो भी डेकोरेशन था, जो भी फ्लावर मोटिव, भगवान का मूर्ति, जो भी स्क्रिप्ट बंगाली में, हिंदी में जो भी लिखा हुआ था, सारे चीज़ इन्होंने टीन के ऊपर छेदा कर करके पूरा बनाया। बहुत कठिन काम है ये, और इसमें बहुत पेशेंसफुली करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद आर्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना अच्छा भी लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन काम होता है कि आप इस तरह का चीज़ों को ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन ये पंडाल सच में बहुत अनोखा था, क्योंकि इसमें जिस तरह का लाइट का काम, जैसे ही आपने मैंने पंडाल जिन्होंने बनाया है, कारीगर ने इतना अच्छा डिज़ाइन सब निकाला है टीन में, बस डॉट करके, ये सारे डॉट करके, और पीछे से जैसे ही लाइट पड़ रहा है तो ये दिन में आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बनाया है। रात में जैसे ही पीछे से लाइट पड़ रहा है तो पूरा दृश्य आपके सामने लाइट से खुल के आ रहा है। तो ये पंडाल ज़रूर आप लोग रात में ही देखिएगा। चालता बागान से आगे जैसे जाइएगा वहीं पर आपको दिखेगा। हर एक चीज़ बहुत बारीकी से किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये जितना लिखा हुआ आ रहा है ना, सारे चीज़ बहुत छोटा छोटा बिंदी बिंदी में इन लोगों ने छेदा करके पूरा लिखे हैं। और ये पूरा हाथ का काम, कारीगरी है। बहुत टाइम लेके इन्होंने बनाया, लेकिन बहुत सुंदर पंडाल बनाया। और लाइट के वजह से, रात के अंधेरे के वजह से, जैसे ही टीन के पीछे से लाइट दिया जाता है और ये सारे दृश्य, जो भी पिक्चर है, सारे चीज़ खिल के आ रहे हैं। तो ज़रूर इस पंडाल को आप लोग भी कोशिश कीजिएगा रात में ही देखने के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये हमारा जो क्रोध, हिंसा, अहंकार, इस सारे के ऊपर लिखा गया है। और यहाँ पर एक महादेव का सोया हुआ मूर्ति चीज़ दिखाया गया है, जो लाइट के साथ बहुत सुंदर इन्होंने कोऑर्डिनेट करके किए है। और जो टीन का डब्बा होता है ना, तेल का टीन का डब्बा बड़ा बड़ा, उसके ऊपर इन्होंने यूज़ करके ये लाइटिंग बनाया है, बहुत सुंदर। इसके आगे आप देख सकते हैं कोलकाता के हर एक रास्ते में कितना सुंदर लाइटिंग भी किया गया है दुर्गा पूजा में। यहाँ पर भी खिलौना का यूज़ करके और साड़ी का यूज़ करके बहुत बेहतरीन पंडाल बनाए हैं। एक मेले के जैसा दिखाए थे यहाँ पर पंडाल में। और सच में यहाँ पे जगह जगह पे आपको मेले, छोटे छोटे मेले भी देखेंगे पंडाल के साथ साथ। यहाँ पे कुछ कुछ छोटे जो मिट्टी का खिलौना होता है उन्हीं को दर्शाया गया, उनको रख के बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है। रथ जैसा कुछ बनाए थे, तो अच्छा लगा। ये शियालदा साइड का पंडाल है। आप लोग अगर शियालदा साइड में रहते हैं तो ज़रूर इस पंडाल को विज़िट कीजिए।
मैं जितना हो सका मेरे अपने व्लॉग में कोलकाता का, सेंट्रल कोलकाता का, साउथ कोलकाता का जितना भी पंडाल हमने घूमे हैं आप सभी के लिए मैंने उपस्थित किया हूँ उसका एक छोटा सा वीडियोस। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा मेरा वीडियोस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।